हेलो एवरीवन, दिस इज सलीम बाज़मी एंड वेलकम टू बाज़मी क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। कितनी तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं, क्लास 10th की एनसीईआरटी के टॉपिक हम कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें हमने बैलेंसिंग देखा था और बैलेंसिंग के बाद अगली टॉपिक थी हमारी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में हमें यह देखना है कि कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होते हैं और कितने तरह के केमिकल रिएक्शन होने के बाद हमें उनको एक एक करके पढ़ना भी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन की अगर हम बात करें तो देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 तरह के केमिकल रिएक्शन तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाती है। कितने तरह के? 5 टाइप के केमिकल रिएक्शन तुम्हें एनसीईआरटी पढ़ाती है, जिसमें से पहला तुम्हें केमिकल रिएक्शन देखने को मिलता है, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या देखने को मिलता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। और दूसरा जो है वो है आपका डीकंपोजिशन रिएक्शन। क्या है? डीकंपोजिशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होगा कि दो चीजों को मिला करके कोई तीसरी चीज जब हम बनाएंगे तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। इसी तरीके से है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में कोई एक प्रोडक्ट होगा, जब उसको हम टेम्परेचर देंगे तो वो अलग अलग फॉर्म में टूट जाएगा, सिंपल प्रोडक्ट में टूट जाएगा। उसे हम क्या कहेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। इसी के साथ साथ आता है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या कहता है कि कोई भी दो रिएक्टेंट अगर होगा और जब प्रोडक्ट बनेगा तो उसमें से एक रिएक्टेंट में से किसी एक एलिमेंट को क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा और उसके बाद वो अगला प्रोडक्ट बनाएगा। तो ऐसे रिएक्शन को हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसके बाद आता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या होगा कि सिंगल डिस्प्लेसमेंट होगा, इसमें तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट होगा। कुछ नहीं, जब हम इसको अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे, एक एक करके पढ़ेंगे तो उसमें बड़े अच्छे तरीके से समझेंगे। उसके बाद आता है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। क्या आता है? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन को भी हम लास्ट में चल के पढ़ेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, 5 तरह के रिएक्शन को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। लेकिन आज और सिर्फ हम केवल एक रिएक्शन को कंप्लीट करने वाले हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसको हम आज कंप्लीट करने वाले हैं, जिसको केवल आज हम देखने वाले हैं, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो केवल कॉम्बिनेशन रिएक्शन होगा। क्लियर है? तो बताओ सबसे पहले कितने तरह के केमिकल रिएक्शन? देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। पहला क्या हो गया? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरा क्या हो गया? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तीसरा क्या हो गया? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथा क्या हो गया? फोर्थ वन क्या हो गया? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और फिफ्थ वन क्या हो गया? ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। तो देयर आर 5 टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। 5 तरह के केमिकल रिएक्शन हो गए, जिसमें से हम पहला पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो क्या होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन? अगर सबसे पहले हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन को देखें कि ऐसे सबसे पहले समझो कि सबसे पहले हम क्या से क्वेश्चन करें, व्हाट क्या होता है, व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। आखिर केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखने को चलते हैं तो डेफिनेशन कहती है कि द रिएक्शन इन विच 2 or more reactant combine to form a single product is called combination reaction। कह रहा है कि ऐसी रिएक्शन जिसमें हम दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को हम कंबाइन कराते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है, एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो फिर से अगेन अगर मैं दिखाऊं कि व्हाट इज केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, अगर मैं डेफिनेशन की बात करूं, इफ आई टॉक अबाउट द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सो व्हाट्स कॉम्बिनेशन रिएक्शन सेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? इट सेज दैट द रिएक्शन इन व्हिच 2 or more reactants combine to form a single product is called a combination reaction। इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। लेकिन भाई कॉम्बिनेशन रिएक्शन की रिप्रेजेंटेशन क्या होती है, कैसे इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं? अगर इसके रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो मैंने क्या कहा कि किसी दो या दो रिएक्टेंट को, तो अगर मैं यहाँ पे एक रिएक्टेंट माना कि एक सपोज मैंने कर लिया कि एक रिएक्टेंट मैंने ए ले लिया और दूसरा रिएक्टेंट मैंने क्या ले लिया? बी ले लिया। ये भी एक रिएक्टेंट है, ये भी एक रिएक्टेंट है, और ये रिएक्टेंट दोनों के बीच में अगर देखा जाए तो प्लस की साइन है, और दोनों को मैंने क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया। क्या कर दिया? कंबाइन कर दिया, एडिशन करा दिया। तो ये दोनों मिला करके मेरे को तीसरा प्रोडक्ट मिल गया, दैट इज ए बी।
ठीक है, ये क्या हो गया, इन दोनों को जुड़ने की वजह से, इन दोनों के एडिशन की वजह से, इन दोनों के कॉम्बिनेशन की वजह से मुझे प्रोडक्ट क्या मिल गया, ए बी मिल गया। ठीक है, तो दिस इज अ ए बी, क्या हो गया, ये एक प्रोडक्ट हो गया, ए और प्लस बी के मिलने की वजह से मेरा प्रोडक्ट बना ए बी। ठीक है, और ऐसे रिएक्शन में अगर देखा जाए तो इन दोनों को मिला करके कोई तीसरी चीज जो है वो क्या हो रही है, फॉर्मेशन हो रही है, बन रही है, सिंथेसाइज हो रही है। सो दैट्स व्हाई सिंथेसाइज होने की वजह से इसको एक और नाम से जाना जाता है, दैट इज अ सिंथेसाइज रिएक्शन, सिंथेसिस रिएक्शन, उसको क्या कहते हैं, सिंथेसिस रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं डेफिनेशन की बात की तो डेफिनेशन में हमने ये देखा कि जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट को कंबाइन कराते हैं, क्या कराते हैं, कंबाइन कराते हैं, तो हमें क्या मिलता है, प्रोडक्ट मिलता है, या क्या बनता है, कोई चीज सिंथेसिस होती है, दैट इज अनदर थिंग्स, दैट इज अनदर प्रोडक्ट रिएक्टेंट को मिलाने से। तो ऐसे रिएक्टेंट को, सॉरी, ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये पहले रिएक्शन की बात होगी, दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो तुम्हारे एनसीईआरटी में अगर देखोगे तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जांपल दिए हुए हैं, जिसमें से पहला केमिकल रिएक्शन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है, वो तुम्हारा दिया हुआ है एक्टिविटी 1.4 पे जाकर के देखो, बुक ओपन करो और एक्टिविटी 1.4 पे जा करके देखो, वो जो तुम्हारा क्या दिया हुआ है, जो रिएक्शन दिया हुआ है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार उससे सवाल आया है, बहुत बार सवाल पूछा भी गया है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, ठीक है, हमें समझ में आ जाता है कि क्या है, एक्टिविटी 1.4 जो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, लेकिन तुम्हें केवल क्वेश्चन में ये नहीं दिया जाएगा कि बताओ एक क्या कर दिया जाए, एक्टिविटी 1.4 का जो रिएक्शन है वो दे करके पूछ दिया जाए, भाई बताओ ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। इट्स नॉट सो इजी। हमें क्या करना है कि उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन को, जो एक्टिविटी 1.4 यानी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड को लेकर के वाटर के साथ रिएक्शन कराया हुआ है, ऐसे रिएक्शन को हमें उसके एक एक स्टेप को समझना पड़ेगा, उसके एक एक स्टेप को लेकर के उसके नाम को समझने पड़ेंगे, ठीक है, उसका यूज समझना पड़ेगा, तब जाकर के हमारा क्या होगा, वो केमिकल रिएक्शन तो कंप्लीट होगा और साथ साथ में हमें उसके बारे में नॉलेज होगी कि दैट इज क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, क्या है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। तो मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गई कि टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने, तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन 5। हमारी एनसीईआरटी कितने तरह के केमिकल रिएक्शन पढ़ाती है, 5 केमिकल रिएक्शन पढ़ाती है, जिसमें से हम पहले के बारे में हमने देखा कि दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि द रिएक्शन इन विच टू और मोर रिएक्टेंट कंबाइन टू फॉर्म ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, सो नाउ कम ऑन द एक्टिविटी 1.4 विच इज गिवन इन योर एनसीईआरटी। ठीक है, जो कि एनसीईआरटी के अंदर एक्टिविटी 1.4 दिया गया है, उस एक्टिविटी को हम समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो एक रिएक्शन जो है कॉम्बिनेशन। तो ये एक्टिविटी, जो एक्टिविटी की हम बात कर रहे थे, एक्टिविटी 1.4 की हम बात कर रहे थे, ये एक्टिविटी 1.4 क्या कहती है, ये एक्टिविटी 1.4 जो तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो तुम्हारे एनसीईआरटी में रिएक्शन दिया हुआ है ना, मैं सबसे पहले उस रिएक्शन को दिखाऊंगा और उस रिएक्शन के दिखाने के बाद मैं तुम लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट चीजें इसमें दिखाऊंगा और कुछ कुछ प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, या इसमें कह लो कि कुछ मैं प्रैक्टिकली इस रिएक्शन को दिखाने की कोशिश करूंगा। समझना, सबसे पहले तुम्हारे एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग एक्टिविटी 1.4 जो है वो ये कहता है कि सबसे पहले तुम कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। क्या ले लो? कैल्शियम ऑक्साइड ले लो। और कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो पाउडर के फॉर्म में होगा, तो इसलिए इसको हम क्या कहेंगे? सॉलिड कहेंगे। ये कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा ये व्हाइट पाउडर है। कैसा पाउडर है? व्हाइट पाउडर है। इसका जो नाम है व्हाइट पाउडर का, इसका जो नाम है, कॉमन नेम है जो कैल्शियम ऑक्साइड का, वो है क्विक लाइम। क्या है? क्विक लाइम है। इसको बोलते हैं क्विक लाइम। ठीक है, इसी का केमिकली नेम जो होता है कैल्शियम ऑक्साइड होता है, क्योंकि इसके अंदर क्या है? ये कैल्शियम है, ये ऑक्साइड है, तो क्या हो गया? कैल्शियम ऑक्साइड हो गया। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड। अब समझना, मैंने क्या बोला कि कैल्शियम ऑक्साइड जो है ये व्हाइट कलर का पाउडर होता है, और ये व्हाइट कलर का पाउडर होता तो है, लेकिन इसका कॉमन नेम जो होता है वो क्विक लाइम होता है। क्या होता है? क्विक लाइम होता है। और ये क्विक लाइम जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड होता है। क्या होता है? इसका केमिकली नेम क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड होता है। एक मैं बात पूछता हूं कि ये जो व्हाइट कलर का पाउडर है ये कहां से आया? ये व्हाइट कलर का जो पाउडर है ये कहां से आया?
ये व्हाइट कलर का पाउडर कहां से आया? ये व्हाइट कलर का पाउडर जो होता है एक स्टोन से आता है। किससे आता है? स्टोन से आता है, पत्थर से आता है। पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। क्या कहलाता है? कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट कहलाता है। और ये कैल्शियम कार्बोनेट भी क्या है? ये भी सॉलिड के फॉर्म में है। तो ये क्या होता है? स्टोन के फॉर्म में होता है। इसका नाम क्या है? लाइम स्टोन, लाइम स्टोन। और इसका केमिकली नेम क्या होता है? केमिकली नेम जो होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट ये होता है। तो कैसे ये कैल्शियम कार्बोनेट जब पत्थर होता है, जब लाइम स्टोन, ये पत्थर क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट एक पत्थर होता है, लेकिन इस पत्थर का एक कॉमन नेम होता है जिसको हम कहते हैं लाइम स्टोन। क्या कहते हैं? लाइम स्टोन। तो ये कॉमन नेम हो गया किसका? कैल्शियम कार्बोनेट का। तो जब कैल्शियम कार्बोनेट को 800 डिग्री सेल्सियस पे, कितने पे? 800 डिग्री सेल्सियस पे जब अपनी हीट कराते हैं तो ये व्हाइट कलर के पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है, व्हाइट पाउडर में कन्वर्ट हो जाता है क्विक लाइम में, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड। ठीक है। अब जब कैल्शियम ऑक्साइड को हम किससे? वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं, यानी कि पानी के साथ जब इसको हम मिलाते हैं, पानी कैसा होता है? लिक्विड होता है। कैल्शियम ऑक्साइड कैसा? सॉलिड। तो जब हम इसको पानी के साथ मिलाते हैं तो ये बन जाता है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बना लेता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और साथ साथ में यहां से तुम्हारी हीट या एनर्जी रिलीज होती है, हीट या एनर्जी कह लो कि रिलीज होती है। ठीक है, हीट रिलीज होती है, मैं हीट लिख दे रहा हूं सिर्फ। ठीक है, हीट रिलीज होती है। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मैंने क्या कहा कि व्हाइट पाउडर यानी कि क्विक लाइम, व्हाइट पाउडर यानी कि क्विक लाइम, इसको मिलाने से, क्विक लाइम को पानी के साथ मिलाने से, वाटर के साथ मिलाने से, किसके साथ? वाटर के साथ मिलाने से, तो वाटर के साथ मिलाने से क्या बन गया? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। ये एक सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? एक सॉल्यूशन बन गया। और इस सॉल्यूशन का जो कॉमन नेम होता है वो होता है तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका जो कॉमन नेम होगा वो स्लैक्ड लाइम होगा। क्या होगा? स्लैक्ड लाइम होगा। ये कॉमन नेम है किसका? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। तो इसका जो केमिकली नेम होता है वो केमिकली नेम क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, नाम याद रखना, नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस रिएक्शन। क्या है कि जब वो पत्थर के फॉर्म में था, जब वो स्टोन के फॉर्म में था, उसको कॉमन नेम हमने क्या बोला? लाइम स्टोन बोला। क्या बोला? लाइम स्टोन बोला। जब इस पत्थर से हमने पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया, जब इस पत्थर को हमने किस फॉर्म में? पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट करा दिया, दैट इज अ कैल्शियम ऑक्साइड, तो इसका कॉमन नेम हो गया क्विक लाइम। इसी को हम लोग चूना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चूना भी बोलते हैं इसी को। सफेद चूना देखा होगा, ठीक है, जो घरों में व्हाइट वॉश करने के लिए, सफेदी करने के लिए जो आता है। ठीक है, जब हमने उसको पानी के साथ मिलाया तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में का एक सॉल्यूशन बन गया जिसका हमने नाम रख दिया स्लैक्ड लाइम। क्या रख दिया? स्लैक्ड लाइम। और इसी स्लैक्ड लाइम का एक और नाम होता है, ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन है, ये व्हाइट कलर का सॉल्यूशन है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? मिल्क ऑफ लाइम कहते हैं, मिल्क ऑफ लाइम। यानी कि लाइम का समझ लो कि एक ये दूध जैसा बन जाता है, एक व्हाइट कलर का मिल्क जैसा बन जाता है, इसीलिए इसको कहते हैं व्हाइट सॉल्यूशन। कैसा? ऐसा व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बनाता है, ये व्हाइट कलर सॉल्यूशन बनाता है, ऐसा व्हाइट कलर का सॉल्यूशन बनाता है। इसी को मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं, इसी को स्लैक्ड लाइम भी कहते हैं। और इसका यूज जो होता है, इसका यूज जो होता है किस लिए होता है? इसका यूज व्हाइट वॉश के लिए यूज होता है, व्हाइट वॉश, व्हाइट वॉशिंग के लिए। व्हाइट वॉश का मतलब है कि तुम्हारे घर में कभी कभी सफेदी करने के लिए, व्हाइट वॉश करने के लिए, ठीक है, जब प्लास्टर करते हैं
ठीक है, तो उस पे व्हाइट वॉश करने के लिए, सफेदी लाने के लिए यही कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन को क्या किया जाता है, उस पे लगाया जाता है। और लगाने के बाद 2 से 3 घंटे के बाद, या कह लो कि 1 से 2 दिनों के बाद अगेन वो सूख जाता है, और सूखने के बाद वो एक उसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक पतला परत, एक थिन लेयर बन जाता है, जिसको निकालने के बाद जैसे दीवार पे कभी रगड़ते होगे वो चूना छूटने भी लगता है, तो वो पत्थर के फॉर्म में, पतले पतले पत्थर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। दैट इज आल्सो कैल्शियम कार्बोनेट। वो भी क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट है। तो वो कैसे बना, वो जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, जब तुमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जब तुमने क्या किया, दीवार पे पेंट किया, तो वो क्या होता है कि ये एक्वस के फॉर्म में है, तो ये CO2 के फॉर्म में, CO2 जो हवा में CO2 प्रेजेंट था, तो वो इसके कांटेक्ट में आता है, तो वो क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेता है, CaCO3 अगेन बना लेता है, जो कि यहां से आया था, जो कि कहां से आया था, तुम्हारा कैल्शियम कार्बोनेट से जो आया था। ठीक है, तो अब जरा समझना, मैं तुम लोगों को कुछ प्रैक्टिकली इसमें दिखाता हूं। मैं कह रहा हूं कि बताना, ये तुम्हारा जो कैल्शियम कार्बोनेट है, जो लाइम स्टोन है, यानी कि ये बिल्कुल पत्थर की तरह ऐसे है। कैसे है, बिल्कुल पत्थर की तरह ऐसे है लाइम स्टोन। कैसा, कैल्शियम कार्बोनेट, ये बिल्कुल भी लाइम स्टोन, लाइम स्टोन का मतलब, स्टोन का मतलब पत्थर, तो ये बिल्कुल अभी पत्थर के फॉर्म में, स्टोन के फॉर्म में है। तो रही बात की ये अभी क्या है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसका कॉमन नेम क्या है, लाइम स्टोन, ये बिल्कुल अभी इस फॉर्म में है। तो मैं कह रहा हूं कि ये लाइम स्टोन कैल्शियम कार्बोनेट जो है, ये कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हुआ, तो कन्वर्ट हुआ तो व्हाइट पाउडर बन गया। तो समझना, अब ये क्या हो गया, ये बिल्कुल भी व्हाइट पाउडर हो गया। कैसा हो गया, व्हाइट पाउडर हो गया। कैल्शियम ऑक्साइड, ये देखो व्हाइट पाउडर हो गया। कैसा, व्हाइट पाउडर। तो कैल्शियम ऑक्साइड व्हाइट पाउडर, और इसका कॉमन नेम क्या हो गया, क्विक लाइम हो गया। क्या हो गया, क्विक लाइम। स्टोन का लाइम स्टोन, और व्हाइट पाउडर का कॉमन नेम क्विक लाइम। ठीक है, और जब इसी को मैं क्या कर दूं, वाटर के साथ मिला दूं, तो क्या बन जाएगा, व्हाइट सॉल्यूशन, दैट इज अ स्लैग्ड लाइम। यानी कि जब मैं इसी को वाटर के साथ मिक्स करा दूं, इसको, इसका नाम क्या था, क्विक लाइम। तो जब मैं क्विक लाइम को वाटर के साथ मिला देता हूं, किसके साथ, वाटर के साथ मिला देता हूं, किसको मिला देता हूं, व्हाइट पाउडर को। व्हाइट पाउडर का नाम क्विक लाइम, फार्मूला कैल्शियम ऑक्साइड। तो जब मैंने मिलाया, और मिलाने के बाद थोड़ा सा इसको मैं स्टेशन करा देता हूं, अब इसके बाद मैंने क्या देखा कि मुझे एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन देखने को मिला। कैसा मिला, एक व्हाइट कलर का सॉल्यूशन देखने को मिला। अब बताओ ये क्या है सॉल्यूशन, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन, दैट इज अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अब इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को अगर मैं 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देता हूं, या कुछ ही देर के लिए छोड़ देता हूं, तो समझना कि जब मैं कुछ देर के लिए छोड़ दूं, तो कैल्शियम ऑक्साइड जो होगा वो क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेटल हो जाएगा। सेटल होने का मतलब है कि जो, अगर मैंने इसी गिलास में कैल्शियम ऑक्साइड लिया, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड वाटर में जो मिलाया था वो नीचे की तरफ आ जाएगा, और ऊपर की तरफ जो डाइल्यूट वाटर होगा, जो डाइल्यूट क्विक लाइम का सॉल्यूशन होगा, वो ऊपर की तरफ आ जाएगा। तो ये डाइल्यूट क्या हो जाएगा, स्लैग्ड लाइम हो जाएगा। डाइल्यूट स्लैग्ड लाइम हो जाएगा। यानी कि जो, इसी को क्या बोलेंगे, इसी को बोलेंगे लाइम वाटर। क्या बोलेंगे, लाइम वाटर बोलेंगे। यानी कि जो हमने लाइम इसके अंदर मिलाया, क्विक लाइम जो पानी के अंदर मिलाया, वो लाइम तुम्हारा नीचे की तरफ चला गया, और ऊपर की तरफ केवल लाइम का वाटर आ गया। तो देखो इसके अंदर नीचे की तरफ अगर देखोगे, तो नीचे की तरफ क्या हो गया, तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड नीचे की तरफ चला गया। पूरा सॉल्यूशन क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, लेकिन जो नीचे की तरफ चला गया वो कैल्शियम ऑक्साइड, ऊपर की तरफ अगर देखोगे तो ये डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। इसी को हम क्या बोलेंगे, लाइम वाटर बोलेंगे। ठीक है, तो समझना, एक क्या हो गया, लाइम स्टोन हो गया, एक क्या हो गया, क्विक लाइम हो गया, एक क्या हो गया, स्लैग्ड लाइम हो गया, एक क्या हो गया, लाइम वाटर हो गया। सबका नाम याद रखना।
ठीक है, जब वो पत्थर के फॉर्म में था तो लाइमस्टोन था, जब वो पाउडर के फॉर्म में था तो क्विक लाइम था, जब सॉल्यूशन बन गया तो स्लैग्ड लाइम हो गया, जब हमने मिक्सिंग करा दी तो पानी थोड़ी देर बाद ऊपर आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड नीचे की तरफ चला गया, लेकिन जो वाटर था अभी वो मिल्की वाटर था, ठीक है, उसी मिल्की वाटर को हमने क्या बोल दिया, लाइम वाटर बोल दिया। क्या बोल दिया, लाइम वाटर। तो इसका 1 2 3 4 और ये 3 4, तो ये 3 4 के नाम हमें जरूर याद रखने हैं, मेमोराइज करने हैं। तो बताओ, जब स्टोन के फॉर्म में था तो कैल्शियम कार्बोनेट था, क्या था, कैल्शियम कार्बोनेट था। जब हमने इसको हीट दिया तो ये कैल्शियम ऑक्साइड के अंदर कन्वर्ट हो गया व्हाइट पाउडर, जिसका नाम हो गया क्विक लाइम, यानी कि इसी को सफेद चूना कहते हैं। और जब हमने इसको वाटर के साथ मिला दिया तो सॉल्यूशन बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, व्हाइट कलर का सॉल्यूशन आया जिसका कॉमन नेम हो गया स्लैग्ड लाइम, और इसी को मिल्क ऑफ लाइम भी कहते हैं। इतनी बात क्लियर। और साथ साथ में जब हम मिलाते हैं तो बड़ी इसमें से हीट निकलती है, गर्मी निकलती है, तो हीट रिलीज आउट होती है, ठीक है। और इसी सॉल्यूशन का यूज जो होता है वो व्हाइट वॉशिंग में यूज होता है, ठीक है। और इसी को जब हम थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं सेटल होने के लिए तो दैट इज अ डाइल्यूट स्लैग्ड लाइम बनता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइम वाटर कहते हैं। और इसी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हम दीवार पे पेंट कर देते हैं तो 2 से 3 दिन के बाद जब वो सूख जाता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आ करके ये कैल्शियम कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, फिर से वो क्या हो जाता है, कार्बोनेट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। आई थिंक इतनी बातें तुम लोगों को क्लियर हो गई। अब चलते हैं एनसीईआरटी के कुछ और एग्जाम्पल की तरफ जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और वो भी एनसीईआरटी का एग्जाम्पल जो है वो तुम्हारा किसका एग्जाम्पल है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है भाई, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। तो उस कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल को हम समझते हैं, लेकिन इसके बाद जितने भी अब तुम्हारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन होंगे वो सब के सब बहुत इजी होंगे, ठीक है। ये वाला जो एग्जाम्पल था ये थोड़ा सा कह लो कि तुम लोगों के लिए टफ था, और क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दिस रिएक्शन वाज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू मेमोराइज इट, यू हैव टू लर्न इट। आज सबका नाम, केमिकल फार्मूला और साथ साथ में यूज, ठीक है। तो अलग अलग कॉमन नेम, अलग अलग फार्मूला, केमिकल नेम, इसका बहुत जरूर से देख लेना क्योंकि ये हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर आता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम कुछ एग्जाम्पल और देखें तो एग्जाम्पल कुछ और देखने का मतलब है कि हम यहां पे देखते हैं सबसे पहले क्या, कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल देखते हैं। कंबशन ऑफ फ्यूल का मतलब क्या हो गया, सबसे पहले हम कंबशन समझते हैं क्या होता है। कंबशन का मतलब हो गया कि जब कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन कैसे होगा, गैस के फॉर्म में होगा। तो जब कोई भी चीज ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगी तो उसको हम क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे। क्या कहेंगे, कंबशन कहेंगे। तो रही बात कि अब इसके साथ क्या चीज जलाया जाए, तो लाओ कार्बन का प्योर फॉर्म सॉलिड वाला जला देते हैं, और ये कार्बन का जो प्योर फॉर्म होगा इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कोल बोलेंगे, कोयला बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोयला बोलेंगे। तो जब कोयले को या कार्बन के प्योर फॉर्म को जब ऑक्सीजन के साथ हम क्या करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, तो ये दो चीजें मिल करके, ये दो चीजें आपस में जुड़ करके क्या बना देगी, कोई तीसरी चीज बना देगी। और तीसरी चीज जो बनाएगी वो क्या बनाएगी भाई, CO2 गैस बनाएगी। क्या बनाएगी, CO2 गैस बनाएगी, ठीक है। तो ये CO2 गैस बन गया। क्या बन गया, CO2 गैस बन गया। और प्लस यहां पे क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। तो बताओ, एक तो ये क्या हो गया, कंबशन ऑफ फ्यूल हो गया। क्या हो गया, याद रखना, मेमोराइज करना कि एक तो ये क्या हो गया, कंबशन ऑफ फ्यूल। फ्यूल का मतलब कि कोयले का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब कोयले का जलना इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज अ कंबशन, इसी का नाम क्या हो गया, कंबशन हो गया। लेकिन ये दो चीजें आपस में जुड़ करके कोई तीसरी चीज भी बना रही है, तो ये किसका एग्जांपल हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल हो गया। और प्लस एनर्जी क्या हो रही है, रिलीज हो रही है, ठीक है। ये एक एग्जांपल हो गया। दूसरा एग्जांपल और क्या हो सकता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, वो ये हो सकता है कि लाओ भाई कि हाइड्रोजन गैस को
रिएक्शन करा दो किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, किसके साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, तो ये क्या बना लेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा वाटर, क्या बन जाएगा, वाटर बन जाएगा, लिक्विड फॉर्म में वाटर बन जाएगा। तो बताओ जब हमने हाइड्रोजन लिया, क्या लिया, हाइड्रोजन लिया, ठीक है, हाइड्रोजन और क्या लिया, ऑक्सीजन लिया, तो इन दोनों को हमने क्या कर दिया, एडिशन कराया, कंबाइन कराया, और जब कंबाइन कराया तो तीसरा जो प्रोडक्ट बना वो क्या बना, वाटर बना, क्या बना, वाटर बना। तो दो चीजों को मिला करके हमने तीसरा प्रोडक्ट बनाया, तो दैट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। वो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है। अब उसके बाद कुछ और एग्जांपल, दो तीन और एग्जांपल देखते हैं, इसके बाद हमारी ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगी। अगला एग्जांपल क्या हो सकता है, अगला एग्जांपल ये है कि जब तुम मीथेन गैस CH4 यानी कि मीथेन गैस को जब तुम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाओगे, ठीक है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जब इसको जलाओगे तो ये तुम्हारा बनाएगा क्या, CO2 गैस, क्या बनाएगा, CO2 गैस, और प्लस क्या बनाएगा तुम्हारा, वाटर, क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा। क्लियर है। और इसको अगर हम बैलेंस कर लें तो ठीक है, अगर इधर इधर देखा जाए तो 2 ऑक्सीजन है, इधर देखा जाए तो 2 और उधर 1, तो 2 और 1 3, तो इधर कर दो 4 ऑक्सीजन और इधर कर दो 2 और 2 4 ऑक्सीजन, ठीक है, तो 2 ऑक्सीजन 2 2 4 ऑक्सीजन, बैलेंस हो गया। इधर कितने हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 2 2 4 हाइड्रोजन, 1 कार्बन 1 कार्बन, ठीक है, तो ये बैलेंस हो गया। तो बैलेंसिंग वाली बात भी हमने सीख रखी है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या लिया कि जो मीथेन गैस है ऑक्सीजन गैस के साथ, मीथेन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ, ये दोनों जब कंबाइन होंगे, एक साथ जुड़ेंगे, तो बताओ एक साथ जुड़ने के बाद जो होगा वो प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और वाटर इन द फॉर्म ऑफ वेपर, ठीक है। तो बताओ अगर ये दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ, किसका, ये क्या है, ये मीथेन गैस है, क्या है, मीथेन गैस है। भाई मीथेन गैस आया कहां से, मीथेन गैस देखो जब कोई तुम्हारी लिविंग थिंग्स मर जाती है, जैसे कि लीफ जो है, प्लांट की लीफ अगर नीचे गिर गए, प्लांट की लीफ जो थी वो लिविंग थिंग्स थी, जब वो जमीन पे गिर जाती है तो वो सड़ने गलने लगती है। इसी तरीके से कोई दूसरी चीज, लिविंग ऑर्गेनिज्म, कोई भी चीज ऑर्गेनिक वाली कोई भी चीज अगर वो सड़ने गलने लगती है, उसके बाद उसमें से कुछ गैस रिलीज होती है, जैसे कि डंग हो गए, ऐसी सारी चीजें हो गई, तो उसमें से गैस निकलती है, दैट इज अ मीथेन गैस। और वो मीथेन गैस जब ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आती है तो तुम्हारे ये कंबाइन होकर के, क्या करके, कंबाइन करके, तो कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, 2 प्रोडक्ट बना लेते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, ठीक है। तो जब मीथेन और ऑक्सीजन दोनों मिलते हैं तो CO2 और H2O का फॉर्मेशन होता है। कुछ और एग्जांपल देखते हैं, तो एग्जांपल कुछ और देखते कहें तो उसमें से देख लो तुम, एक जो तुम्हारा बहुत ही फेमस एग्जांपल दिया हुआ है रेस्पिरेशन का, ठीक है। रेस्पिरेशन का मतलब क्या है कि जैसे कि मान लो कोई इंसान था, इंसान था क्या है, ठीक है। अब मान लो कि मैंने क्या किया कि रोटी खाई या चावल खाया, रोटी खाया या चावल खाया, रोटी और चावल खाने के बाद जब वो मेरे बॉडी के अंदर जाएगा तो वो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो सपोज कि मैंने क्या लिया, राइस लिया, या मैंने क्या लिया, व्हीट लिया, चावल या रोटी लिया, ठीक है। तो चावल और रोटी जब मैंने लिया तो इसके अंदर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब ये कार्बोहाइड्रेट आगे जो होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा, और फॉर्मूला इस ग्लूकोज का क्या हो जाएगा, C6H12O6, क्या हो जाएगा, C6H12O6, ठीक है। अब इसी तरीके से जब मैंने खाना खाया, तो मैं खाना खाता हूं तो मैं सांसें भी लेता हूं, क्या लेता हूं, सांसें लेता हूं। सांस लेने का मतलब कि मैं रेस्पिरेशन कर रहा हूं, सांस लेने का मतलब है कि मैं इनहेल कर रहा हूं, क्या चीज, ऑक्सीजन। तो मैं यहां पे क्या कर रहा हूं कि सांस लेने का मतलब है कि क्या कर रहा हूं, मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं। तो ऑक्सीजन मैंने लिया, ठीक है, क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। तो ये जो ऑक्सीजन होगा ये भी एक्वस के फॉर्म में होगा और ये भी एक्वस के फॉर्म में होगा, क्लियर है।
एक्वस के फॉर्म में होगा, ये भी एक्वस के फॉर्म में होगा। तो जब ये दोनों मिलेंगे, जब ग्लूकोज से C6H12O6 से जब ऑक्सीजन आकर के मिलेगा तो ये तुम्हारा क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा। क्या बनाएगा, CO2 बनाएगा और साथ साथ में वाटर भी बनाएगा और एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। और क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इतनी बातें समझ में आई। और क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। तो यहां पे तुम बैलेंस भी कर सकते हो, 6CO2 और यहाँ पे 6H2O बैलेंस कर लेना, सारे एलिमेंट बराबर आएंगे, सारे एटम बराबर आएंगे। C6H12O6, 6O2, 6CO2 और 6H2O। क्लियर है। अब इन दोनों का मिल करके, ये दोनों यानी कि ग्लूकोज और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में मिल करके बताओ प्रोडक्ट क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, H2O और एनर्जी रिलीज हो रही है। तो ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। ऐसे रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलेंगे। लेकिन इसी का एक स्पेशल नाम होता है, रेस्पिरेशन। इसी रिएक्शन का नाम एक स्पेशल रिएक्शन होता है, एक स्पेशल नेम होता है, दैट इज अ रेस्पिरेशन या रेस्पिरेशन, जो भी बोलना चाहो बोल दो। ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। नेक्स्ट तुम्हारा है, एक और एग्जांपल देख लो। ठीक है, कभी कभार पूछा है इसलिए मैं बता दे रहा हूं। ठीक, वो एग्जांपल क्या है, वो एग्जांपल ये है कि जब तुम क्या लेते हो, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, फॉर्मेशन ऑफ HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो कैसे होता है फॉर्मेशन ऑफ HCl, तो कह रहा है कि तुम जब हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन को मिलाओगे तो तुम्हारा क्या होगा, HCl का फॉर्मेशन होगा। इधर 2 क्लोरीन, इधर 2 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे क्या कर दो, 2 लगा दो, तो 2 क्लोरीन 2 हाइड्रोजन, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया तो क्या बन गया, HCl बन गया। तो मैंने जब हाइड्रोजन और क्लोरीन को मिलाया, इन दोनों को साथ में लिया, तो बताओ ये जोड़ने का काम किया, तो क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। क्लियर है। अब इसी तरीके से एक और एग्जांपल ले लो, फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। क्या चीज, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड कैसे बनता है। तो इसमें मैं क्या करूंगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड ले लेता हूं। नाइट्रोजन ऑक्साइड को मैं रिएक्शन करा देता हूं किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ। ये भी गैस, ये भी गैस। ठीक है, अब गैस को मैंने मिलाया, कौन से गैस को, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस को, ऑक्सीजन ऑक्साइड गैस को। तो ये तुम्हारा क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना लिया। क्या बना लिया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस बना लिया। तो बताओ, मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया, ऑक्सीजन के साथ लिया, तो दोनों को मैंने क्या किया, दोनों को साथ में लेके आया जब मैं, तो ये बन गया तुम्हारा, दोनों मिलकर के कंबाइन होकर के, यानी कि कंबाइन होकर के, ये दोनों कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, क्या बन गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ये तुम्हारे क्या बन गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गए। क्या बन गए, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गए। तो यहां से तुम बैलेंस भी कर सकते हो, इधर नाइट्रोजन 1, इधर नाइट्रोजन 1। ठीक है, इधर ऑक्सीजन 2, इधर ऑक्सीजन 2, लेकिन इधर 2 1 3 ऑक्सीजन है, तो लाओ यहाँ पे 2 कर दो, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन, इधर 2 और इधर 1 ऑक्सीजन, तो 2 और 2 4 ऑक्सीजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, 2 नाइट्रोजन हो गया, बैलेंस हो गया। तो मैंने नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन ऑक्साइड और ऑक्सीजन को मैंने साथ में लिया, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन गया। तो ये भी क्या हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। तो ये भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गया। ठीक है, तो ये थे तुम्हारे क्या, ये थे तुम्हारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या थे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन थे। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। ये भी अब सारे 5 रिएक्शन तुम्हारे इंपॉर्टेंट है, जिसमें से मैंने कहा कि सबसे इंपॉर्टेंट तुम्हारा एक्टिविटी 1.4 वाला रिएक्शन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, उसको जरूर देखना। उससे क्वेश्चन बहुत बार आया है, बहुत बार पूछा जाता है और आगे भी आता रहेगा। तो उसमें मैंने क्या लिया था, कैल्शियम ऑक्साइड लिया था, जिसका नाम क्या था, क्विकलाइन था, और इसी के साथ उसको मैंने वाटर से रिएक्शन कराया, तो वो क्या बन गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया, जिसका नाम हो गया सेलेक्ट्रालाइन। और यही सेलेक्ट
मैग्नेलाइन का यूज होता है किसमें, व्हाइट वॉश में, ठीक है। और उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब व्हाइट वॉश हो जाता है तो जब वो उस पे हवा लगती है तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। तो जब वो कैल्शियम का हाइड्रोक्साइड जब वो तुम्हारे क्या कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलते हैं तो वो कैल्शियम कार्बोनेट अगेन कन्वर्ट हो जाता है। तो इसीलिए दीवार पे एक पतला थिन लेयर उस पे क्या हो जाता है, लग जाता है, और इसीलिए वो क्या हो जाता है, निकल भी जाता है कभी कभार, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा क्या नाम है, एक्टिविटी 1.4 की बात, और हो गई तुम्हारे कॉम्बिनेशन रिएक्शन की बात। आगे हम पढ़ने वाले हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में। तो दैट इज आल्सो अ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो उसको देखेंगे, 2-3 लेक्चर और लगेगा, जिसमें से डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट है, और ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन है, ठीक है। तो इतने सारे अभी हमें कंप्लीट करने हैं। सो कोई बात नहीं, कंप्लीट होता रहेगा। और आप लोग उसे क्या करो, नोट्स बना करके जरूर क्या करो, रिवाइज करते रहो।